काम के समय सुस्ती। केमिस्ट्री टॉपर, मेरी कंपनी में काम। क्या हुआ? क्या मैं टाइम ट्रैवल? जहिला लिनफेंग, राजा तुम्हें बचाया, तुम्हें बंदरबान बना, राजकुमार छुपाया, सोचा सिंहासन, लड़ाई से बचोगे। लिन, लिनमाओ तुम्हें ढूंढ लिया। छोटी चाल, सिर्फ धतूरा डेंगचाओ से बना सामान्य जहर। जहर सैलिसिलिक एसिड। केमिस्ट्री पढ़ा, कोई जानता? फॉस्फेट लूजी, घास खाओ जहर उतरेगा। लूजी घास बांस जंगल में मिलती, लेकिन ये लोग नहीं जानते। और ये घास मुझे कुछ नहीं कर सकती। लिनफेंग, नाटक मत करो। मेरा डेंग चाओ जहर आसानी से नहीं उतरता। तुम अभी भी बहुत दर्द है, बस झेल रहे हो। मारो। ये शरीर अच्छी मार्शल आर्ट तुम्हारे ऊपर आजमाता। कैसे मुमकिन? तुमने सच में जहर उतार दी। अब तुम्हें जीने नहीं दूंगा। मैं मास्टर खुद मारूंगा। मास्टर भी इतना ही। किरिन जनरल जियाओ युए देर आया। राजकुमार जी माफ करे। विद्रोही मारे गए। राजकुमार जी सिंहासन बैठे, राजगद्दी ले। किरिन जनरल जियांग युए। हाँ, मैं हूँ। धन्यवाद राजकुमार, मुझे नहीं लगा ये मैं दार्जिलिंग देश आ गया। कानून राजकुमार शरीर में, तो मैं इसकी पहचान उपयोग करूंगा। कुछ पढ़ा करूंगा। महाराज 5 लाख सबसे अच्छे सैन्य पास में इकट्ठे हुए। आपके आदेश इंतजार है। मेरे राज्याभिषेक से पहले पता करो कौन मुझे मारना चाहता। दूसरा, मेरे साथ जिन्जो जाओ, सू बेटी लाओ। हाँ, अभी लोंगहुआंग पत्र भेजो। जिन्जो के सभी अधिकारियों को जिन्जो में यूटाई भोज करूंगा। सबसे बड़ा समारोह करूंगा। आज्ञा मानी। सुन लो सब, मेरा आदेश। कोई भी अपनी पहचान नहीं बताएगा। मैं अभी भी शहर पूर्व का बंदरबान हूँ। लिनफेंग, वाह, इतना सोना, अमीर हो गया। ये सच है या झूठ? जिन प्रिंस, ऐसा मत करो। मेरी लिन फेंग से सगाई हुई। लिन फेंग, बस एक गंदा बंदरबान, मुझसे कैसे मुकाबला? वाह नहीं, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें अच्छा जीवन दूंगा। अरे वाह नहीं, पैसे से दुश्मनी मत करो। जाओ जाओ। प्यारी जिनवान लियांग, मेरी औरत को तंग करने की हिम्मत कैसे? जीना चाहते हो क्या? मैं सोच रहा था कौन? अरे ये तो बंदरबान। सुनो, मैं तुम्हें दबा के मार दूंगा जैसे एक कीड़ा मारता। विश्वास है क्या? मैं अभी लोग भेजूंगा, तुम्हारी बंदरबान दुकान तोड़ दूंगा। हिम्मत है तो करो, मैं तुम्हें मार दूंगा। बस करो लिन फेंग, तुम एक नीचे का बंदरबान जिन प्रिंस से बहस करते। जीना चाहते हो क्या? बहस तो दूर की बात। अगर मैं जिन प्रिंस को मार दूं, पर मुझे खुद मारने की जरूरत नहीं। मैं बहुत डर रहा हूँ आंटी। बेकार, तुम घर से निकल जाओ। वाह नहीं, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें मजबूर किया? ली फेंग, तुम्हें धन्यवाद देता। तुम इतना प्यार करते। ये 100 तोला सोना तुम्हारे लिए लाई। मैं जरूर तुम्हें सबसे खुश औरत बनाऊंगा। ली फेंग, अरे तुम मेंढक हो और स्वर्ण मछली खाना चाहते। तुम एक गंदा बंदरबान, जान देकर पैसा कमाते। जिन प्रिंस की एक शराब पैसे से भी कम। मैं जिन प्रिंस से शादी नहीं करूंगी। तो तुम्हें शादी करूंगी। तुम बहुत कठोर हो। तुम एक गंदा बंदरबान, मुझसे औरत छीनने की हिम्मत कैसे? तुम्हें हक है क्या? जिन प्रिंस नहीं, पति जी। तुम अमीर और सुंदर हो। मैं तुम्हें पसंद करती। ली फेंग में गरीबी की बदबू सोचकर भी घिन आती।
मैं जानती हूँ इतने साल मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन गुस्से में बात मत करो। तुम्हें पैसा चाहिए ना, जितना पैसा चाहो मैं तुम्हें दूंगी। ली फेंग, इतने साल तुमने जो पैसा कमाया सारा मैंने ले लिया। तुम्हारे पास पैसा कहाँ है? हा हा हा। मैं जिन प्रिंस से शादी करूंगी। अब ना दिल टूट जाने दो। ये 100 तोला सोना, 3 साल हमारे साथ नाटक करने का मुआवजा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम भूल गए कि मैं जहर खाया था? तुमने मुझे बचाया था। तुम अभी क्या हो गए हो? तुम याद है मैंने तुमसे वादा किया था, कुछ भी हो मैं तुम्हें शादी करूंगा। अपने आप को देखो एक बार। तुम्हारी ये नीची जान मुझसे बचाने के लायक हो गया। तुम ज्यादा सोच रहे हो। असल में तुम्हें बचाने वाला मैं नहीं थी। क्या? तुम्हें बचाने वाली सू वांचिंग थी। 3 साल पहले मेरी बहन ने तुम्हारा सांप जहर चूसा, उसका चेहरा खराब हो गया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने साल मुझे धन्यवाद देते रहे और इतना पैसा भी दिया। मैं क्यों नहीं करूंगी? सू वांचिंग, ये सब सच है। लिन प्रिंस, जब मैंने तुम्हें मरता हुआ देखा, सोचने का समय नहीं था। मेरी बहन ने तुम्हें बचाने के लिए अपना चेहरा खराब किया। अब शादी नहीं कर पा रही, लेकिन ये अच्छा है। एक बेवकूफ, एक बदसूरत, ये सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। हा 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 दीदी, तुम बहुत बुरी हो। तुम कृतघ्न हो। अपनी दीदी से बहस करती तो सोचा था तुम्हें अच्छे पैसे में बेच दूंगी, लेकिन नहीं लगा था तुमने इस बेकार के लिए अपना चेहरा खराब कर लिया। अरे तुम्हें पालना बेकार था। बेहतर है पीछे का सुअर हर साल बच्चे देती, पैसे देती, लेकिन तुम। अब तुम्हें वेश्यालय में बेचूंगी, फिर पैसा वापस मिलेगा। अरे बहन का ये चेहरा जेल में भी कोई नहीं लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी में बहुत से पुरुषों की खास पसंद होती। तुम्हारी बहन बदसूरत है, लेकिन उसका शरीर बहुत अच्छा। बहुत से पुरुष पसंद करेंगे, उसके साथ खेलेंगे। ये सब तुम सब मरने आए हो। वांचिंग, इतने साल मैंने गलत व्यक्ति को अपना बचाने वाला समझा। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें पूरा करूंगा। लिन प्रिंस, वांचिंग ने खुद ही तुम्हें बचाया। मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। अरे तुम बेकार हो। मुआवजा क्यों नहीं लेती? न केवल मुआवजा, बल्कि अच्छा मुआवजा पैसे से प्यार करती, लोगों से नहीं। वांचिंग, मुझसे शादी करोगी? लिन प्रिंस, वांचिंग का चेहरा खराब हो गया, शायद तुम्हारे लायक नहीं रही। नहीं, तुम मेरे दिल में सबसे सुंदर हो। मैं लिन फेंग, इस जीवन में केवल तुम्हें ही मानूंगा। लिन प्रिंस, तुम्हारा प्यार वांचिंग स्वीकार करती, लेकिन मैं तुम्हें वैश्यालय में बेचूंगी। लेकिन तुम्हें इस गंदे बंदरबान से शादी नहीं करूंगी। बेशम, इतने साल लिन फेंग हमारे सू परिवार का ऋण चुकाने के लिए, जान बचाने का वानई के लिए पूरी तरह से समर्पित रहा, सब कुछ दे दिया। कैसे ऐसा कर सकते? लिन फेंग के प्यार को तोड़ सकते हो। मैं तुम्हारा प्यार समझता, लेकिन मेरी पत्नी बुरी है। तुम्हें बुरा लगा होगा, कोई बात नहीं वांचिंग। चूंकि लिन प्रिंस तुम्हें बहुत प्यार करता, तो उसे धोखा मत दो। हाँ, धन्यवाद सू साहब। सू की लोगों की खुशी देखना पसंद करता, लेकिन अब हालत यह है कि ये 100 तोला सोना काफी नहीं है। कम से कम 10,000 तोला चाहिए। क्या पिताजी, ये कीमत थोड़ी ज्यादा नहीं है? मैं तो सिर्फ नहीं, मैंने 1000 तोला में शादी की। सू वांचिंग बदसूरत है, ये कैसे इतना महंगा है? चलो चलो, मैं सच बोलूं तो सू साहब, लिन फेंग, सच बोलूं तो जल्द ही नया राजा जिनझो में यूताई भोज करेगा। हमारा सू परिवार डोंग हुआंग आयरन नहीं है। अब तो बहुत सारा पैसा चाहिए रिश्तेदारों को। अगर तुम नहीं खरीद सकते
तो मैं दूसरे को बेच दूंगी। गाज कभी भी दिखाई पाए खातू खेल की काम तलक। माँ, मैं लिन साहब से शादी करूंगी। तुम बुरी बेटी दूसरों की बात मानती हो पुराने जमाने से। शादी माँ बाप और करते हैं। तुम्हें क्या बोलने का हक है? माँ, मेरी बात मानो। लिन साहब को परेशान मत करो। क्या कर रही हो तुम चिंग, मैं तुम्हें आज शादी करूंगा। सू साहब, तुम्हें 10,000 सोना चाहिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। लोंग हुआंग आयरन भी दूंगा। अब क्या हो रहा है? अभी भी ड्रामा कर रहे हो? तुम तो सिर्फ सफरी करते हो, अब नाटक करना सीख गए हो। इवान सोना, मैं जिन वान लियांग भी इतना जल्दी नहीं ला सकता। तुम कैसे लाओगे? देखो उसका चेहरा क्या लग रहा। लोंग हुआंग आयरन। ये मेरी माँ का सोने का कंगन है, अपने प्रेमी को देने के लिए। आज मैं तुम्हें ये पहनाता हूँ। लिन साहब, ये बहुत कीमती है, मैं ये नहीं ले सकती। बकवास, ये तुम्हारा ही है। मुझे देखो। ये कंगन सामान्य नहीं है, ये थैंक यू कंगन है। थैंक यू कंगन। ये राजमहल की चीज है, सिर्फ रानी ही पहन सकती है। अगर ऐसा है तो हमारा परिवार अमीर हो जाएगा। नहीं, ये राजमहल की चीज कैसे? एक सफरी के पास हो सकती है। यू फांग, तुम्हें बहुत हिम्मत है। नकली फेंगयू कंगन बनाया। ये कंगन सिर्फ रानी पहनती है, आम लोग पहने तो सारा परिवार मार देंगे। तुमने ये नकली बनाया। लिन फेंग, तुम क्या चाहते हो? हमारा परिवार मारवाना चाहते हो? वानचिंग, तुम बुरी लड़की हो। बहुत ज्यादा हो रहा है। वो तुम्हारी बेटी है। बेटी हो तो क्या हुआ? भाग्य से जिन साहब ज्यादा जानते हैं, नहीं तो हमारा परिवार खत्म हो जाता। हाँ वानचिंग, जल्दी जिन साहब को धन्यवाद दो, नहीं तो हम सब मर जाते। मैं समझती हूँ जिन साहब। जल्दी जाओ जाओ। अच्छा तो मैं और वानी चलते हैं। जिन साहब को अच्छा सेवा करना। लिन फेंग, तुम बेकार इंसान हो। अपनी नकली चीज लेकर हमारे घर से निकल जाओ। मैं ऐसा गंदा काम नहीं करता। पूरी दुनिया में सिर्फ वानचिंग ही ये कंगन पहन सकती है। अब भी बकवास कर रहा है। सेवकों, इसे बाहर घसीट कर ले जाओ, उसके पैर तोड़ दो, कुत्ते के पिंजरे में डालो, पुलिस को सौंप दो। पिताजी, लिन साहब को छोड़ दो, उसे मत मारो, नहीं तो मैं अपने आप को मार लूंगी। फांचन, तुम्हारी जान कितनी कीमत है? तुम्हें अच्छा दाम में बेचना अब संभव नहीं है। सच बोलूं तो तुम हमारे परिवार की नहीं हो। मैंने तुम्हें भिखारी के घर से उठा कर लाया था, नहीं तो तुम सड़क पर मर जाती। अगर तुम जीवित रहो तो मुझे तुम्हें पालना पड़ेगा। ये सौदा बेकार है, तुम मर ही जाओ। बस करो, तुम सब बुरे इंसान हो। मैं लीबिंग कसम खाता हूँ, तुम सबको दास बना दूंगा हमेशा के लिए। एक सफरी जो जान बचाता है मुझे धमकी दे रहा। हाँ, तुम मेरी नजर में सिर्फ एक कुत्ता हो। अच्छा, मैं तुम्हें वानचिंग के लिए माफ करता हूँ अभी के लिए। वानचिंग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा चेहरा ठीक करूंगा, तुम्हें सुंदर बना दूंगा, फिर तुम्हें शानदार शादी करूंगा। वानचिंग का चेहरा 3 साल से खराब है, उसका रोग बहुत पुराना है, सिवाय मैं सेंट हुआ तो वो कि कोई नहीं ठीक कर सकता, वरना कोई इलाज नहीं है। अच्छा, सेंट हुआ तू, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। सेंट हुआ तो सेंट बाबा। मैं देर से आया लिन साहब, मैं देर से आया, माफ करें लिन साहब। धन्यवाद सेंट साहब। पिताजी, ये क्या हो रहा है? ये लड़का कह रहा है कि सेंट हुआ तुओ को बुलाया है तुम्हारी बहन का चेहरा ठीक करने के लिए। वो बेकार इंसान अब पागल हो गया है। नाटक करने के लिए लोग आए हैं। बहुत बीमार है तो मर ही जाएगा। पहले राजा का सोने का डंडा भी ले आए हैं नाटक के लिए।
है कितना अच्छा। बिल्कुल असली लग रहा है। ये सोने का है ना? इस नाटक के लिए। तुम आंखें बंद करके बोल रहे हो? चलो भागो यहाँ से। लिन फेंग, तुमने पहले नकली कंगन बनाया जो सारा परिवार मार देता, अब नकली डॉक्टर लाए हो। हमारे यहाँ नाटक करने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत है। ससुर जी, मैं इसका असली नकली पता लगा सकता हूँ। ओह, सेंट हुआ वो पहले राजा का नजदीकी सेवक था, बाद में डॉक्टर बन गया क्योंकि उसका इलाज अच्छा था। हम बस जांच लेंगे तो पता चल जाएगा। तुम्हारी दाढ़ी भी नकली है। हाँ, तुम हिम्मत है? वो सच में सेवक है? उसकी दाढ़ी भी नकली है ना? बेशरम, तुम सब बहुत बुरे हो। नाटक करने के लिए सही लोग नहीं लाए। देखो देखो, बिल्कुल नहीं लगता। कहाँ से लाए हो? बताओ, कहाँ से लाए हो? हाँ, सेंट हुआ तो। तुम बार बार हमें मूर्ख बना रहे हो। तुम क्या चाहते हो? हाँ, लिन फेंग, मैंने सेंट हुआ तो कई साल पहले देखा था। नहीं तो आज तुम हमें मूर्ख बना दे। सेवकों, इन सबको पकड़कर पुलिस को सौंप दो। तुम आंखें बंद करके बोल रहे हो? तुम क्या जानते हो? पिताजी, मेरी बात मानो। वान चिंग तो बदसूरत है ही। चलो एक बार इलाज करा लेते हैं। अगर ठीक नहीं हुआ तो उस बूढ़े का डंडा छीन लेंगे। तुम पैसे के पीछे भागते हो। मैं सोच रहा हूँ ये डंडा कुछ कीमती है। अगर ऐसा है तो हमें लॉन्ग हुआंग आयरन लेने में आसानी होगी। अगर ठीक हो गया तो मैं तुम्हें वांचिंग दे दूंगा, एक पैसा नहीं लूंगा और तुम्हें 10 बार सिर झुकाऊंगा। अच्छा, सेंट हुआ तो वो। हाँ साहब, जल्दी वांचिंग का चेहरा ठीक करो, उसकी सुंदरता वापस लाओ। इस दुनिया में कोई रोग है जो मैं ठीक नहीं कर सकता। फिर देखते हैं तुम क्या करते हो। बेटी, मुझे माफ करो। धन्यवाद साहब। ये बकवास कर रहा है। थोड़ा सा इलाज सीखकर डॉक्टर बन रहा है। तुम जालसाज हो। वो इलाज नहीं किया बल्कि और खराब कर दिया। तुम ये क्या किया? तुम सब बहुत बुरे हो। तुम सब बहुत बुरे हो। चिंता मत करो लिन साहब। मैं अभी पहले पायदान पर ही हूँ। वांचिंग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा चेहरा जरूर ठीक करूंगा। तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा परिवार मार दूंगा। रुको, बाद में तुमसे बात करता हूँ। ये खत्म नहीं हुआ। वाह, सो वांचिंग, तुम अब सुंदर हो गई। डॉक्टर का टोकन। सेंट हुआ तो का अपना टोकन है। वो सच में सेंट हुआ तो वो है। क्या हुआ? सेंट साहब। ओ सेंट साहब, माफ करें, मैंने गलती की है। मैंने आपको नहीं पहचाना। सेंट साहब, मैंने आपको छुआ था, माफ करें। चलो भागो यहाँ से, तुम बुरी लड़की। लिन साहब, इन्हें क्या कर? क्या इन्हें पकड़ ले? उन्हें माफ कर दो। धन्यवाद लिन साहब। धन्यवाद सेंट साहब। धन्यवाद सेंट साहब। सेंट साहब, आप चले। सुखी, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें अपनी बात माननी होगी अब से। वांचिंग तुम्हारे परिवार से अलग है। तो चले जो चले। रुको, उसका चेहरा ठीक किया है। लेकिन वो अभी तुम्हारी नहीं है। ये चेहरा
लाल लाल है, बहुत सुंदर लग रहा है। बेशरम, कितना अच्छा लग रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। नौकरी का कागज सू वांचिंग को 50 सोने में वांचुई लाओ में बेच दिया। लियो पाओ, 50 सोना पुराना दाम है। अब मेरी बेटी कम से कम 1000 सोना की है। कागज पर लिखा है। झूठ बोल रहे हो ना? छी छी। सू की तुमने अपनी बेटी को कोठे में बेच दिया। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं ये कागज फाड़ सकता हूँ, लेकिन ये कानून के खिलाफ है। मैं 1000 सोना दूंगा वांचिंग को वापस लेने के लिए। तो बेकार इंसान हो। झूठ बोलकर भी सच बोल रहे हो। तुम झूठ बोलना बंद करो। अभी सेन साहब है, मैंने तुम्हें इज्जत दी, अब वो नहीं है, तुम क्या कर सकते हो? किरिन जनरल किरिन जनरल वो नए राजा का 7 लाख सैनिकों का कमांडर है। किरिन जनरल को प्रणाम। किरिन जनरल का स्वागत है। कार्बन कर रहे हैं। अब हटो यहाँ से, मुझे लिन साहब से बात करनी है। यहाँ कोई नहीं आ सकता। लिन फेंग बस एक सामान्य डाकू है। वह जनरल किलिन से कैसे जुड़ गया? राजकुमार जी सलाम। तुम ठीक समय पर आए। क्या तुम्हारे पास 1000 सोना है? हाँ राजकुमार जी। उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? वे सब पैसे के लालची हैं। मेरी पहचान अभी छिपी रहेगी। उनकी बात मानो। यह डाकू परेशानी में है, शायद किसी रानी से जुड़ा है। मुझे खबर देनी है। जासूस ने बताया पहले जो हमला हुआ वह राजा लिंजी माओ ने किया। चाचा जी माओ? हाँ, राजगद्दी से पहले वे हमला करेंगे, तुम पर घात करेंगे। उन्होंने उत्तर राजा को भड़काया, हमला नाकाम रहा। वे क्रोधित हुए। उनके पास 10 लाख सैनिक हैं। वे जिंगजो की ओर बढ़ रहे, तुम्हें मारना चाहते हैं। मुझे पहले से पता था। अब मेरे काबू में है, उन्हें फंसा लूंगा। उन पर नजर बनाए रखो। मैं मानना है जनरल जियाओयू लिन फेंग से जुड़ी हुई है। सू परिवार तुम्हारा अपमान करता है, क्या मैं उन्हें खत्म करूं? वान किंग मेरी पत्नी है, वह आने वाली रानी है। क्या तुम रानी के परिवार को मारोगे? मैं नहीं करूंगा। उसका अपमान मत करो। महल का उत्सव चल रहा है। क्या हाल है? सब योजना के अनुसार चल रहा। डोंग हुआंग पत्र सभी अधिकारियों को बांटा गया और धनियों को भी। अच्छा, यह बात सबको बताओ। जब मैं राजा बनूंगा उसका बड़ा समारोह होगा। श्रीमान आप थक गए होंगे। इन्हें कमरे में ले जाओ, वहाँ आराम करें, उनकी अच्छी सेवा करो। अरे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल। अब यहीं कर लो ना। ही मूर्ख मत बनो। क्या फेंग पिन सोने का जोड़ा याद है? यह निकम्मा क्या कर सकता है? यह चेक चुराया होगा। यह जरूरी नहीं, शायद जनरल ने दिया हो। यह संत हुआ से भी जानता है। इसका संबंध बड़ा है। यह कैसे हो सकता? कौन ऐसा करता है? इतना धन साथ लेकर चलना। उसका जन्म करीब कुछ अधिकारियों से मिलता है। यह आम बात है। मैंने सुना है पिछले दिन श्रीमान झांग का माल चोरी हुआ। 1000 सोने का चेक गया। क्या वही चेक है? झांग का दामाद सुवानी जनरल है। उनकी शक्ति बड़ी है। अब सू परिवार मुसीबत में है। हाँ 1000 सोना तो बड़ा है। वह 20 साल काम करे फिर भी इतना नहीं कमा पाएगा। तू निकम्मा है। नाग का धन चुराया तूने, तू हम सबको बर्बाद करेगा। तू मरना चाहता है? मैं राजकुमार डोंगचेंग डाकू हूँ। मैं चोरी नहीं करता। तू जानता है बस एक डाकू है। मेरी बेटी नहीं ले जा पाएगा। और ठीक है, मेरा झांग से संबंध है, मैं बात करता हूँ। वो कुछ नहीं कर सकता। लिन फेंग तेरी हिम्मत बड़ी है, तू जनरल को भी नहीं डरता। जनरल की क्या बात, राजा लिन भी आए। मैं उन्हें भी नहीं डरता। तू पागल हो गया है। श्रीमान जी, यह बात सू परिवार से दूर है। तुम लोग बहुत अत्याचार कर रहे हो। नया राजा
जल्द ही राजगद्दी लेगा। चिंगझो में उत्सव होगा, यह बड़ा मेला होगा, सुपरिवार भी इसमें होगा। श्रीमान सु, अगर मैं ड्रैगन पत्र लाऊं तो बेटी मुझे दोगे? तो बस बकवास करता है। बेटी, खबर फैला दो। सो घर में बेटी का विवाह होगा, जिंगझो में चुनाव होगा। जो ड्रैगन पत्र लाएगा उसे बेटी दे दूंगा। सच कहा आपने? श्रीमान, मैं यह पत्र दूंगा। यह ड्रैगन पत्र मेरे पास है। श्रीमान जी, क्या मतलब है? क्या मैं अकेला नहीं हूँ? ये सब तुम्हारे भले के लिए। तुम जानते हो यह पत्र हमारे लिए बहुत बड़ा है। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम समझदार हो। क्या तुम्हें ऐतराज नहीं? बहन के साथ एक पति होगा। मैं तैयार हूँ। मैं बस मजाक कर रहा था। यह सब मजाक था। अगर परिवार को चाहिए, मैं एक से ज्यादा के साथ रहूंगी। माँ की तरह, बहुत समझदार, बहुत अच्छा। पापा, हमें जाने दो। तुझे बोलने का हक नहीं। बहन की तरह समझदार बनो। यह निकम्मा तुम्हारा पति है। हम दोनों आपकी सेवा करेंगे। जाओ, ड्रैगन पत्र लाओ। जब वह तुम्हें छोड़ेगा, तुम्हें वेश्यालय बेचूंगा। सभी लोग तुम्हें परेशान करेंगे। किंग, मुझ पर भरोसा करो। मेरे पास कई ड्रैगन पत्र हैं, मैं अभी लाता हूँ। बस बकवास करता है। अगर पत्र ला पाओ, बेटी तुम्हारी होगी, मेरी पत्नी भी तुम्हारी होगी। यह क्या बकवास है? बूढ़े मूर्ख। अगर पत्र न ला पाए तो तुम घुटने टेको। किंग को बेटी के साथ देखो। आधे घंटे में पत्र लाओ। ठीक है, ठीक है। काम कुछ नहीं, बस दिखावा करता है। तुम्हारी आदत भी अजीब है। आहा हा हा। कोई भी उसे नहीं छू पाएगा। मैं अभी पहले पायदान पर ही हूँ। ड्रैगन पत्र सु घर ले जाओ, ठीक है? सुपरिवार बहुत गलत कर रहा। पत्र लाओ। नया राजा बनने पर परिवार को खत्म करूंगा। ड्रैगन पत्र आ गया। श्रीमान सु, वादा पूरा करो। आप बेटी मुझे दो। श्रीमान डिंग, कृपया इसे जांचें। ये असली है। राजा महान है, सभी उनका सम्मान करते हैं। यहाँ कोई नकल नहीं बना सकता। रुको, रुको। लिन फेंग, यह पत्र बहुत कीमती है। तुम डाकू यह कहाँ से लाए? मुझे भी संदेह है। या तो चुराया या फिर छीन लिया। मेरे लोग पहले गए थे, वे अभी तक नहीं आए। तुम्हारे लोगों ने मेरे नौकरों से छीना है। ये सब हंसी की बात है, मैं कभी चोरी नहीं करता। अच्छा, लिन फेंग बार बार धोखा दे रहा। मुझे तू धोखा दे रहा है, मैं तुझे दंड दूंगा। तुम खुद चिंग को किंग के बिस्तर पर भेजो। तुम खुद देखो कि चिंग किंग की सेवा करे। सूची, मैं तुम्हें चिंग को पालने के कारण से बार बार बर्दाश्त कर रहा हूँ। सुनो, मैं यह लौह ला सकता हूँ तो नष्ट भी कर सकता हूँ। लिन फेंग, तुम मरना चाहते हो। तुम स्टार किंग का अपमान कर रहे हो, उसकी शक्ति को नीचा दिखा रहे हो। सु साहब, यह व्यक्ति मृत्यु का पात्र है। क्यों ना उसकी टांगे तोड़ दें, पुलिस को सौंप दें। तुम सब इंतजार करो। देखो, तुम किसे बुला सकते हो? क्या? वह राज्य सेना बुला लेगा। सुनी जनरल आ रहे हैं। सुहानी जनरल का नमस्कार। सुहानी होना? आओ, सु परिवार का लौह नष्ट कर दो। बेवकूफ लिन फेंग, अभी तक सलाम नहीं किया। लिन फेंग, तुम मरोगे। हम सु परिवार को मत फंसाओ। जल्दी सुहानी जनरल से माफी मांगो। लो, नष्ट करो। तुम नए राजा को नष्ट करना चाहते हो? अरे सुहानी जनरल, क्षमा करें, यह व्यक्ति हम नहीं जानते, बस एक बाउंसर है। पैसे के लिए काम करता है। हमारे सु परिवार से कोई संबंध नहीं। तुम मारो
या काटो। हमें मत सजा दो। लिन फेंग, जल्दी घुटने टेको। सुआनी जनरल से माफी मांगो, वो हमसे बहुत बड़ा है। सुआनी महाराज, आप बड़े दिल वाले हैं। हमारा सुपरिवार कभी भी नए राजा का अपमान नहीं करता। सुसाहब उठ जाओ, तुम 7 पुत्र के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हो। धन्यवाद सुआनी जनरल, हमारे पास कुछ खास नहीं है। आपका धन्यवाद करने के लिए। मेरी बेटी आपकी सेवा करेगी। छोड़ो मुझे। थोड़ी सुंदर हो। मेरे साथ चलो। कुत्ते का बच्चा, तुम सोनी किंग का अपमान करते हो और मुझ पर हाथ उठाते हो। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं पूरा शरीर छोड़ दूंगा। सुवानी, तुम्हारा पद कम है, तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुम किन माली के साथ मिलकर मेरी औरत को तंग करते हो। जल्दी चिंग से माफी मांगो, भी तुम्हें जान बच जाएगी। तुम राजकुमार हो क्या? जनरल, ठीक हो ना? मैं फिर से कहता हूँ, घुटने टेको, तभी तुम्हें जान बच जाएगी। तुम्हें लगता है कि थोड़ी ताकत से मुझे हरा सकते हो? मेरे पीछे लाखों सैनिक हैं। मुझे छूना मतलब देश से लड़ना, मतलब राज्य से लड़ना। किरण जनरल। किरण जनरल का नमस्कार। क्या हुआ? यह कुत्ता नए राजा का अपमान करता है, तो मैं उसे मार डालूंगा। बेवकूफ, तुम लिन का अपमान करते हो? महाराज, आप इस कुत्ते के लिए मुझे मार रहे हो। किरण जनरल, आप गलत हो रहे हैं। यह बस एक गरीब बाउंसर है। क्या? अगर फिर से लिन का अपमान किया तो तुम्हारी जीभ काट दूंगा। कुत्तों को खिलाऊंगा। अच्छा, जल्दी लिन से माफी मांगो, तभी तुम्हें जान बच जाएगी। लिन साहब, आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अचानक लग रहा है कि यह लड़का बहुत बड़ा हो गया है। तुम मुझसे माफी नहीं मांग रहे, तुम चिंग से मांग रहे हो। चिंग मैडम, आप बड़े दिल वाली हैं। मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। मुझे माफ कर दो चिंग, मुझे माफ कर दो। तुम उसे माफ करोगी। किरण जनरल, उसका जनरल पद हटा दो, जेल में डाल दो, कभी बाहर ना आने दो। साहब, उसे ले जाओ। धन्यवाद लिन साहब, धन्यवाद मुझे मारने से बचाने के लिए। धन्यवाद मुझे मारने से बचाने के लिए। धन्यवाद मुझे मारने से बचाने के लिए। लिन साहब, इनका क्या करें? सूची जी। और किन उनका युटाई भोज का टिकट रद्द करो। लिन साहब, ज्योत महाराज, कृपया हमें माफ कर दो। और और किन सिंह से माफी मांगो, घुटने टेक कर। लिन साहब, उनका टिकट रद्द कर दो, बस इतना ही, उन्हें और सजा मत दो। सूची, मैं तुम्हें चिंग को पालने के कारण से सजा नहीं दे रहा, पर किन वानली, मैं उसका पूरा परिवार दास बना दूंगा, हमेशा के लिए, कभी आजाद नहीं होंगे। किन वानली, तुम अंधे कुत्ते हो। जल्दी लिन से धन्यवाद करो। ले जाओ उस सू साहब, मेरी और चिंग की सगाई नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं अंधा था, तुम्हें नहीं पहचाना। अगर तुम चाहो तो मेरा पूरा परिवार तुम्हारा है। हाँ। अरे मेरी मुंह की बात। लिन साहब, पहले मेरी गलती थी। अगर तुम बुरा ना मानो, मैं और मेरी बहन तुम्हारी सेवा करेंगी। ठीक है ना? तुम और तुम्हारी माँ बिल्कुल एक जैसी हो, बहुत समझदार हो। अच्छा, लिन साहब की सेवा करो। तुम सब नीचे के लोग हो, तुम मेरे बिस्तर पर आने लायक नहीं हो। मैं नीची कैसे हुई? ना, चले जाओ यहाँ से। चिंग, आज बहुत कुछ हुआ है, तुम घर पर आराम करो, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, ये कार, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे साहब, अरे मैं सूची लिनफेंग के हाथों हार गया है। मैं अपने परिवार के लिए शर्मिंदा हूँ। यह यूटाई हम नहीं जा सकते।
मुझे लगता है अभी बोलना जल्दबाजी है। ये क्या कोई उपाय है? मैंने पहले ही कहा था ज्योत और लिन का संबंध है। आज ज्योत ने उसकी इतनी मदद की, यह साबित हो गया है। अगर जिंगझो के सामने ज्योत अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर हम हे। बहुत अच्छा, यही करेंगे। पुराने समय में वो लोग थे, आज सू की माँ बेटी है। बहुत समझदार और चालाक है। बहुत अच्छा, हम नए राजा से मिलेंगे, नहीं उनके सामने ज्योत और लिन के बारे में सब कुछ बताएंगे। मैं चाहता हूं कि लिन का खून आज की हमारी शर्म को धो डाले। अरे चिंग परिवार के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। पिताजी, आप क्या बोल रहे हो? सू वानचिंग हमारे सू परिवार के लिए एक ड्रैगन किंग टिकट लाई। पिताजी ने तुम्हारा शरीर या पिताजी, तुमने मुझे पहले ही लिनफिंग से ब्याह दिया था ना, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अरे वानचिंग, ये सब सुपरिवार के लिए है, तुम चिंता मत करो। परिवार तुम्हारा योगदान कभी नहीं भूलेगा। सेवक, मालिक। हाँ, दूसरी बेटी को कपड़े बनवाने ले जाओ। मैं चाहता हूँ कि वह नीलामी में सुंदर दिखे। ठीक है मैडम, चलो कपड़े बदलो। मत जाओ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ पिताजी। जाओ जाओ। हम सू वानचिंग लिनफिंग, तुमने मुझे जिन साहब से दूर कर दिया तो महाराज, दक्षिण का राजा हाल ही में आपकी तलाश कर रहा है। जल्द ही आपका असली चेहरा उजागर होगा। चिंता मत करो, वो कभी नहीं सोचेगा। राजधानी के पास एक छोटे शहर में अगर मेरा अनुमान सही है तो उसके जासूस बड़े झेंग राज्य की सीमा पर होंगे जो मेरी तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे जल्दी से चिंग को शादी करनी है। जॉर्ज बहुत गहरा लिखे भाग, तभी मैं जल्दी से राजा बन पाऊंगा। खबर युवराज महाराज सू परिवार वो ड्रैगन किंग टिकट लेने के लिए टिकट वानहुआ लाओ में नीलामी कर रहा है। दूसरी बेटी का शरीर। क्या कहा? युवराज महाराज, ये बदमाश लोग इन्हें सीमा पर भेज दो ना, कितना मजा आएगा। मैं अभी राजा नहीं बना हूँ, जल्दबाजी मत करो। तुम जाओ, गू तोंगजिन को वानहुआ लाओ बुलाओ मुझसे मिलने। जी। जिंगझो के सभी युवकों का स्वागत है। आज मैं वानहुआ लाओ में दावत दे रहा हूँ। इसका मकसद मेरी छोटी बेटी की नीलामी करना है। सू वानचिंग को बेचकर एक नए राजा का ड्रैगन किंग टिकट लेना है। बेशक ड्रैगन किंग टिकट के अलावा जो सबसे ज्यादा दहेज देगा उसे मेरी बेटी दे दूंगा। सू साहब, ये टिकट बहुत मुश्किल से मिलता है। सब जानते हैं कि पहले तुम्हारी बेटी का चेहरा खराब हो गया था, दिल खराब है, अब वो बदसूरत है। मुझे लगता है कि तुम इसे नीलामी में बड़ी बेटी को बेचो, बेहतर है। सुवानी का शरीर शायद कोई कीमत दे। हा, बिल्कुल सही बात है। कौन ड्रैगन किंग टिकट देगा? एक बदसूरत लड़की के लिए। अगर तुम सब मेरा शरीर चाहते हो, अगर कीमत सही हो तो मैं भी नीलामी में शामिल हो सकती हूँ। सही है, इंसान पैसे के लिए मरता है, चिड़िया खाने के लिए मरती है। मैं सू की समझदार इंसान हूँ। हाँ, मेरी 2 बेटियाँ, जो ज्यादा देगा वो ले जाए। हाँ, जो ज्यादा देगा वो ले जाएगा। अच्छी बेटी, आओ यहाँ। वाह, ये बहुत अच्छा है। हाँ। बिल्कुल, ये सच में अच्छा है। हाँ। ये मेरी छोटी बेटी सू वानचिंग, न्यूनतम कीमत 100 सोने का टुकड़ा। नीलामी शुरू, हर बार 50 सोने का टुकड़ा बढ़ाएं। बेशक
ड्रैगन किंग टिकट। एक टिकट 10,000 सोने के बराबर है। ये बिल्कुल सही है। ये टिकट बड़े लोग ही ले सकते हैं, सब इसे बहुत कीमती मानते हैं। कैसे आसानी से दे सकते हैं? सू साहब, मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी का शरीर अच्छा है, मुझे उसकी बदसूरती पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं 100 सोने का टुकड़ा देता हूँ। अच्छा, 100। मैं कंपनी 15 देता हूँ। अच्छा, शू साहब ने 150 दिए। मैं 200 देता हूँ। 250 फ्री बन ब्रेड। हाँ है मैं। ली साहब ने 300 दिए। कोई और ज्यादा देगा? चीफ हमसे ज्यादा। सब मौका ना छोड़ो, मेरी बेटी बिल्कुल साफ है, अभी तक कुंवारी है। 1000 सोने का टुकड़ा भी अच्छा है। अच्छा तो है, शरीर भी अच्छा है, लेकिन चेहरा अच्छा नहीं है। वो बेड का पहला, 300 का दूसरा। मैं 500 देता हूँ। अरे शिमेन साहब ने 500 दिए। वो ही जिनझो के जज का बेटा है। शिमेन साहब में दम है। ये एक बदसूरत लड़की के लिए 500 दे रहा है। साहब, शिमेन साहब ने पहले ही 500 दिए हैं, तो तुम जल्दी हाँ कर दो ना। तुम्हारी छोटी बेटी को बचकर भी इतना पैसा कभी नहीं कमा पाएगी, है ना? हाँ हाँ हाँ। सभी युवकों, तुम सब शांत रहो। हे। देखिए, सुंदर युवक। रुकिए जी। अरे उत्तेजित मत हो। शांत रहो, शांत रहो। सू की बेटी का चेहरा खराब था ना, ये कैसे? सभी युवकों, तुमने देख लिया ना, अगर मैं वहां ना हुआ, लाओ मैं नीलामी का मंच लगा रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ खास है ही। मेरी छोटी बेटी शी जितनी सुंदर नहीं है, याओ चांद जितनी होशियार नहीं, लेकिन इस जिंगजो में दूसरी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। इतनी सुंदरता चिंगसुई लाओ की टॉप लड़की से भी ज्यादा सुंदर है ना? अब जिसके पास ड्रैगन किंग टिकट है वो बोले। मैं एक ड्रैगन किंग टिकट देता हूँ, साथ में 1000 सोने का टुकड़ा। एक टिकट और 1000 सोने। मैं तो 1000 और बढ़ाता हूँ सुसाब। आज रात मैं सू सुंदरी को ले जाऊं तो मैं 5000 और दूंगा, साथ में एक बहुत कीमती जेड मूर्ति भी। सू साहब, मैं 2 ड्रैगन किंग टिकट देता हूँ, साथ में 15,000 सोने का टुकड़ा। 2 टिकट और 15,000 सोने। ये सब गरीब हैं। मुझसे लड़की लेने की हिम्मत कैसे हुई? जीत लो तो क्या होगा, तुम मानो या ना मानो, कल मैं अपने पिता को तुम्हारा घर तोड़वा दूंगा। अरे शिमेन साहब। चेन साहब, गुस्सा मत करो ना, और कोई तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। देखो, ठीक है ना, तुम 10,000 सोने दो। ठीक है ना, जाओ जाओ। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे बचाओ। तो मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ, मेरी छोटी बेटी सू वांचिंग और ड्रैगन किंग टिकट के लिए, और 15,000 सोने में बिक गई। रोको, मेरी लड़की को कौन छूने की हिम्मत करता है? ये तो शहर के पूर्व के बेकार बाउली का आदमी है ना, तो कुत्ते का बच्चा। शिमेन साहब से लड़की लेने की हिम्मत? चूंकि ये नीलामी है, तो जो ज्यादा देगा वो ले जाएगा। कितना घमंड है, तुम यहाँ क्या दिखा रहे हो? साहब, इस नीलामी के मंच में सभी जिंगरू के बड़े लोग हैं, तुम एक बाउली को यहाँ क्या रहना। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। चले जाओ, यहाँ मत बैठो। ये तुम्हारा ड्रैगन आयरन है। एक डाकिया कैसे ड्रैगन बॉडी लाया? जरूर नकली है। बिल्कुल नकली। देखो तो पहले ही नकली लग रहा है। बैंग, ज्योति से तेरा रिश्ता है, इसलिए वो तेरा साथ देती है। ये ड्रैगन आयरन जरूर उसने दिया है। हाँ ही। ज्योति को क्यों नहीं लाया, लड़की छीनने में मदद करे। लिन फेंग, मेरे पास एक ड्रैगन आयरन है, पर साइमन साहब उसके पास 2 हैं और 15,000 सोने के टुकड़े। बताओ तुम क्या लेकर आए हो? सू की आंखें खोलो, ये ड्रैगन आयरन देखो, ये टॉप क्वालिटी है, नन्हे राजा के साथ खा सकता है। हाँ। मेरे पिता जिला अध्यक्ष हैं
वो भी नहीं कर सकता। राजा के साथ खाना, तुम एक डाकिया। हाँ बिल्कुल। चले जाओ जल्दी। सू साहब धोखा मत खाओ। ये बहुत महंगा है। ज्योति ने ये दिया है, उनका रिश्ता गहरा है। हाँ हाँ हाँ, सभी युवाओं धन्यवाद तुम्हारा। मैं अनुभवी आदमी हूँ, आसानी से धोखा नहीं खाऊंगा। और फिर लिन फैंग की हिम्मत नहीं मुझसे धोखा करने की। सावधान रहना ही बेहतर है, ना कि घाट पे सियुड फनाटिक। ड्रैगन आयरन ले आए हो? तुम्हारा ये टॉप क्वालिटी सन के 2 के बराबर है। 2 साधारण ड्रैगन आयरन पर पैसा कहाँ है? और आसमान सोने के टुकड़े तुम्हारा पूरा परिवार बेचकर भी कितना नहीं मिलेगा। हाँ, दुनिया में सबसे अमीर कौन है? ये तो पता ही है, हमारा देश का सबसे अमीर गुतोंग जिन। हाँ, गुतोंग जिन ही है। वो दूसरा कहता है, कोई पहला नहीं कहता। उनका टॉयलेट ब्रश भी सोने का बना है। गुप्तोंग जिन आ रहा है। जब वो आएगा पनेत्समा से सोने के टुकड़े तो जुज तारीख सलाख भी मैं दे सकता हूँ। लिन फैंग, तुम पागल हो गए हो। क्या दिखा रहा है? देश का सबसे अमीर गुतोंग जिन तुम बुलाओ वो आ जाएगा। क्या वो तुम्हारा कुत्ता है? वो मेरा कुत्ता ही है। अरे लिन फैंग, तुम डाका करते करते पागल हो गए। वो तुम्हारा कुत्ता है। तुम मरने जा रहे हो। समझदार हो तो चले जाओ। अगर यहाँ रुकोगे तो तुम और तुम्हारा डाका कार्य जिंगजो से गायब हो जाएगा। लिन फैंग, साइमन साहब गुस्सा करने से पहले चले जाओ जल्दी। जाओ जल्दी। ऐसे ना चले जाओ। कौन मेरे मालिक से बदतमीजी कर रहा है? कौन है ये? मालिक, मैं देर से आया, माफ कर दो मालिक। तुम कौन हो? अरे सू साहब, तुम भूल गए, ये हमारा गुसाब है। गु साहब, आप बहुत सुंदर हैं। आपका सारा शरीर सोने से बना है। मेरी आंखें चमक गई हैं। हाँ, आज गु साहब को देखकर पूर्वजों का आशीर्वाद मिला। हाँ, बिल्कुल सही। मेरा बैंक भी गु साहब का हिस्सा है। हाँ, गु साहब बहुत अमीर है। जितना अमीर गु साहब आप यहाँ हैं, एक बेकार आदमी बोल रहा है कि आप उसका कुत्ता हो। कितना गुस्सा आता है। चल दो, सचा दो। तुम बोले कि मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ। देखता हूँ तुम क्या जवाब दोगे। गु साहब, सरकार भी आपका सम्मान करती है। किरण, जनरल भी तुम्हें नहीं बचा सकता। देखता हूँ तुम। मैं लिन साहब का कुत्ता ही हूँ। क्या हुआ? आहा, तुम लोग अनपढ़ हो। लिन साहब का कुत्ता बनने का हक भी नहीं है ना मालिक? क्या हुआ ये डाकिया? गुतोंग जिनसे मिलता है, इतना बड़ा आदमी। ये लड़का कौन है? जितना देख रहा हूँ उतना ही अच्छा लग रहा है। अरे मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। अंदर आओ, चाय पियो। चले जाओ। लिन साहब, मैं जल्दी आया। सिर्फ ये ईस्ट सी मोती लाया। क्या ये काफी है? लिन साहब ने बहुमूल्य मोती दिया। एक ईस्ट सी मोती। हाँ, कीमत 1,05,000 सोने के टुकड़े। ईस्ट सी मोती। गु साहब बहुत अमीर हैं। एक ही मार में सब हार गए। ये लड़का कौन है? सुखी, अब तुम वानचिंग को मुझे दोगे ना? हाँ बिल्कुल है। अगर फिर से झूठ बोलोगे तो सावधान रहना। ये कैसे हो सकता है? जिंगजो के सभी युवाओं के सामने अगर मैं फिर झूठ बोलूंगा तो मेरी इज्जत कहाँ जाएगी? वाह। मुझे दो। जल्दी दो, हटो। अरे मत करो, मत छुओ, मुझे देखने दो, ये मेरा है। रुको 1 मिनट, गंदा मत करो, टूट जाएगा। ओ!
वांचिंग। मैं लिन फेंग। अब तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। मेरे साथ चलो। लिन साहब की अच्छी सेवा करना। अच्छी सेवा करना। माफ कर दो। साइमन साहब, मेरी बहन नहीं मिली तो मैं हूं ना। तुमने वादा किया था कि मुझसे शादी करोगे। चिंता मत करो, अगर मुझे तुम्हारी बहन मिल जाए मैं कुछ भी करूंगा। समझ गई, मैं तुम्हारा मदद करूंगी। मुझे करेंगे ठीक है। अरे बहन, दीदी तुमने बुलाया। खुद गाइड अवन लिया काम है बहन। तुम अभी लिन फेंग से शादी करोगी। हाँ, तुम सु परिवार की नहीं हो, फिर भी बहन हो ना। दिल बहुत दुख हो रहा है। दीदी मैं बाद में आकर तुमसे मिलूंगी। और एक ग्लास पी लो। मेरी बहुत सारी बातें हैं तुमसे कहनी है। दीदी मेरा सर घूम रहा है। बहन बहन, ये मेरा कसूर नहीं है। बुरा है तो अपने आप को बुरा मानो। हा हा हा। इसे अपने साहब के पास ले जाओ। मत, याद रखना अपने साहब को मेरा इनाम मत भूलना। समझ गया मैं। जब साइमन साहब तुम्हें छू लेगा, देखूंगा लिन फेंग तुम्हें ले जाएगा या नहीं। हा हा। यूटाई भोज कैसा चल रहा है? जवाब, राजकुमार सब ठीक है क्या? यूटाई भोज में मैं अपना पहचान बताऊंगा। उस पर चाहूंगा कि वांचिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बने। बधाई, राजकुमार को प्यार मिला। और राजकुमार, सरकार नए राजा के स्वागत के लिए नियम के अनुसार कुछ दिनों में जिंगजो आएगी। नगीना प्रतियोगिता का मेजबान कौन है? श्री शु टाइफू। श्री शु टाइफू। वो अभी दक्षिण राजा के साथ है। सावधान रहना। जी राजकुमार। तुम जानवर हो। लिन फेंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे नहीं छोड़ोगे। वो एक गंदा बाउंसर मुझे क्या करेगा? मेरे बिस्तर पर आ गया तो भाग नहीं सकता। तो मजा ले लो। हा 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 हा। युवराज सुवांचिंग गायब हो गई। क्या? जाओ और ढूंढो। जिंगजो उलट दो। उसे जरूर ढूंढो। युवराज, सु का नौकर बोला। सु बड़ी बेटी जो छोटी बेटी के कमरे में गई। सुवान नहीं। फिर ये कामिनी। अभी जाओ सुवानचिंग ढूंढो। मैं सु के घर जाता हूँ। सुवान को वान क्यांग का पता होगा। समझ गया। सुवानई, सुवानई, बाहर आओ। कामिनी, बाहर आओ सुवानी। को जो चांग सन। नहीं। तुम्हें वेस्टर्न हे हुआन सन लगा है। अभी कमजोर हो, थोड़ी देर में तो जोश आ जाएगा। हटो मुझसे। ली फेंग, मैं उस कामिनी से कम क्या हूँ? मेरा चेहरा सुंदर है। थोड़ी देर में मैं तुम्हारी हो जाऊंगी।
Comentical City. तो कामिनी मुझसे क्यों लड़ रही है? ओह, लाल हो गया चेहरा। थोड़ी देर में तो जोश आ जाएगा। कामिनी, मुझे पता है सुवांचिंग कहाँ है, क्या बोला? लेकिन मैंने अभी नृत्य किया है। पैर गंदे हो गए हैं। साफ करो तो बताऊंगी। ली फेंग, जाओ और मेरी बहन को ढूंढो, नहीं तो। क्या बोल रही है? करो ना, तुम मेरी बहन से प्यार करते हो ना, फिर ये छोटा काम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, करता हूँ। कर लो, फिर दवा का असर आ जाएगा। कामिनी, कामिनी, आखिरी मौका दे रहा हूँ। सो वांचिंग कहाँ है? नहीं तो तुम्हारा चेहरा खराब कर दूंगा। तुम्हें भी वांचिंग जैसा दर्द दूंगा। बताती हूँ। मेरी बहन को जिनझो के जज के बेटे सीमन गुआंग ने उठा लिया। छोटी कामिनी, आज जान बचा ली। अगर वांचिंग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ली फैंग, अभी जाओ तो शायद अच्छा नजारा देखोगे। दोनों का मिलन। वाह, क्या खूबसूरत है। अच्छा है तुम युनफेंग के हाथ में आई, वरना बहुत बुरा होता। कौन आया बीच में? बुद्धा साहब रुकिए पहले। आपको 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 औरत चाहिए ना? मैं खेलकर भेज दूंगा आपको। आप क्यों आए यहाँ? क्या बोल रहे हो? सामने लोग हैं। मैं ऐसा इंसान हूँ क्या? अरे वाह, ये झांग की दूसरी बेटी, क्योंकि पहली बेटी रानी विधवा। विधवा। ठीक है बस। मैं ये काम नहीं आया। इस लड़की को बांधो। क्या बांधो? क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारे पिता का आदेश है। वो छोटा बाउंसर ली फेंग इस लड़की को लेने आएगा। जब आएगा तो हम उसे समझ गया। मैं उसे मौत तक तड़पाऊंगा। सीमन गुआंग, मुझे छोड़ दो, अभी भी समय है। हाँ हाँ, तुझे छोड़ दूं? सपने में भी नहीं। वाह, कितनी सुंदर हो। पहले लिफेंग को मार दूंगा, फिर तुम्हें पूरी तरह खा जाऊंगा। मुझे छूना मत। लिली फेंग, तुम्हें नहीं छोड़ी। अरे छू लो तो क्या होगा? छू लिया तो क्या करोगी? वो कुत्ता कायर है। देख रही हो ना? तू गंदा इंसान है। मुझे पता है तुम उससे प्यार करती हो। अच्छा, जब वो आएगा लिखाऊंगा तुम मेरी सेवा कैसे करती हो। ली फेंग, तुम कैसे अंदर आए? ये बाहर के बेकार लोग मुझे रोक नहीं सके। ली फेंग, अच्छा ली फेंग सही समय पर आए। मैं तुम्हें खड़े आकर लेटा कर दूंगा। तुम जिनझो के जज के बेटे हो, इससे मैं डरूंगा क्या? तू जैसा बेकार इंसान मेरी जान ले सकता है क्या? ली फेंग, तुमने बस थोड़े दिन बाउंसरी की, कुछ सीख लिया तो बड़ा हो गया, समझता है। आज बुद्धा यहाँ है। बुद्धा एक हाथ में तुम्हारी जान ले लेगा। ली का लड़का, अभी घुटने टेको और माफी मांगो तो तुम्हें पूरा शरीर बचाऊंगा। बुद्धा, हल्के मारना। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ उसकी औरत मेरी सेवा कैसे करती है। ठीक है, मैं ली फेंग कसम खाता हूँ। आज तुम दोनों को जरूर मारूंगा। आज तुम दोनों को जरूर मारूंगा। बुद्धा, थोड़ा उसे जान बचा लेना। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ उसकी औरत मेरी सेवा कैसे करती है। बुद्धा ने पहले 9 संप्रदायों को खत्म किया था। देखो ये लड़का जल्दी मिट जाएगा। सुना है ये लड़का ने बाउंसरी करते हुए थोड़ा सीखा है। ये तो पत्थर पर अंडा फोड़ना है। मोदेंगे तो छोड़ने खोरन नहीं समझते। ये कैसे हो सकता है?
कभी किसी ने बुद्धा के सामने एक हाथ भी नहीं चलाया। ये लड़का कैसे? शायद बुद्धा ने हल्के मारा है। बच्चे को दया दी है। अच्छा है तुमने मेरा वार झेल लिया। बूढ़े, तुम्हारा मुक्का बिना दम का है। भूखे लग रहे हो, मर जाओगे। बहुत खतरनाक है। देखो ये तलवार की हवा, देखो ये क्रोध। बुद्धा अभी भी ताकतवर है। ये लड़का मर जाएगा। ली फेंग, सावधान। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू जैसा बेकार इंसान कैसे जंगी हो सकता? मेरे देश के किरण सेना से 1000वां हिस्सा भी नहीं है तू। तुम कौन हो? एक मरने वाला। कुछ नहीं जानना चाहिए। अरे रुको, हिलना मत। आओगे तो इसे मार दूंगा। सीमन गुआंग, तू गंदा है। चुप रहे। बुद्धा, उठो और उसे मारो। ली का लड़का, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। ली फेंग, मत आओ। गाओगे तो मैं इसे मार दूंगा। तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ और बचाओ। हाँ ली फेंग, तुम जानते हो ना मैं जिनजो के जज का बेटा हूँ। अगर तुम मुझे छुआ तो मेरे पिता तुम्हें मार देंगे। जिनझोऊ का जज मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तुम्हें भेजूंगा, फिर तुम्हारे पिता को भी। बताओ मेरे कितना बड़ा बोल रहा है। Bilang jawab क्या बोल रहा है? Bertahu apa? Lo बना और उसकी लाल यार दीसो जी नोरा दे सुपारी दे आप सुना बता ये ना मैं देखता हूँ कौन सिमन पिता पुत्र को मारेगा। बचाओ। तू बच सकता है, तेरी औरत बच पाएगी। जल्दी मेरा बेटा छोड़ो, सिर्फ मैं जान दूंगा। लिमफेंग, मुझे छोड़ दो। जल्दी उन्हें मार डालो। ऐसे गंदे लोग जिंदा हैं और लोग पीड़ित होंगे। निकल। पापा, बेटा, पापा। लिमफेंग, मुझे छोड़कर भागो। मेरी औरत। मैं तीर नहीं चलाऊंगा। चिंग चिंग। अरे वाह, प्यार सच्चा है। तो फिर तुम दोनों को भेजूंगा, नरक में साथ रहो। यार रुको, किरण जनरल आ रहे। नमस्ते। किरण जनरल, जनरल आप यहाँ कैसे? आप सही समय आए, मैं काम कर रहा हूँ। एक रक्षक जो नए राजा को अपमानित किया, आपकी शक्ति से ये मरकर भी खुश होगा। अरे उनके हथियार छीन लो। जनरल, मैं देर से आया। राजकुमार माफ करे। जनरल, ये सिर्फ एक गंदा रक्षक है। हाँ हाँ, वो राजकुमार कैसे हो सकता है? आप गलती कर रहे हैं ना। अरे बेटा, बेटा, जनरल, जनरल। लिनफेंग को अपमानित करना गुनाह है। लिनफेंग हमारा राजकुमार है। राज्याभिषेक के बाद वो हमारा नया राजा होगा। तुम राजा को मारना चाहते हो? हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं अंधा हूँ। मैंने आपको नहीं पहचाना, ये सिर्फ एक छोटा रक्षक है। वो राजकुमार कैसे हो सकता? स्मॉल मून, सुनो। सिमन जिंग शहर का नायक, उसका बेटा सिमन गुआंग लोगों को तंग करता। दोनों को जेल में डालो। मेरे राज्याभिषेक के बाद फांसी दो। हाँ जी। जल्दी उनका घर छीन लो। सब कुछ गरीबों को दो। माफ करो, माफ करो, माफ करो। नहीं राजा, माफ करो। नहीं राजा, माफ करो। अरे तू क्या गया? लिमफेंग, माफ करो। मैंने तुम्हें तकलीफ दी। तुम मुझे अब छोड़कर मत जाओ, ठीक है ना? वांजिंग, मैं कसम खाता हूँ, हमेशा तुम्हारा रक्षा करूंगा। तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बहन, तुम ठीक हो? सु वानी, मैं तुमसे बदला लूंगा। तुमने अपनी बहन को मार डाला था।
मैं माफी मांगने आया हूँ। मैं मरने लायक हूँ। मैं गलती कर गया। मैंने बहुत बुरा काम किया। तुम मुझे काट भी लो, कोई गलती नहीं। ठीक है, मैं तुझे मार दूंगा। लिमफेंग, मत मारो। वो मेरी बहन है और फिर उसने किसी के कहने पर किया, ये सब किया। मैं ठीक हूँ ना? तुम्हारी बहन के लिए माफ करता हूँ। निकल। लिमफेंग, जो तुमसे काम है। मेरे पिता ने कहा कल एक नए राजा के लिए उपहार प्रतियोगिता है। तुम सुपरिवार का दामाद हो। तुम हमारे लिए राजा को उपहार दो। मैं समझा। अगर तुम गूटोंग जिनको बुलाओ, मेरे लिए भी एक मोती लाना। लिमफेंग, अगर तुम उपहार नहीं ला पाए, पिता कहते हैं कि विवाह रद्द कर देंगे। लिमफेंग, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत जाओ। नहीं, हम जाएंगे। सिर्फ जाएंगे नहीं, हम जीतेंगे भी। अरे वैसे इस दावत में बहुत सारी कीमती चीजें होंगी। पापा, पिता पिछली रात का मोती लाएंगे, राजा को देंगे, लेकिन हम। तुम चिंता मत करो। सबसे कीमती उपहार मैंने ढूंढ लिया है। नए राजा का स्वागत के लिए हम जिंजो शहर में है। यहाँ बहुत कुछ है। व्यापार अच्छा है, पूर्व और पश्चिम का रास्ता है। लोगों के पास कीमती चीजें हैं। कृपया उपहार दें। जो जीतेगा राज्याभिषेक के बाद बड़ा पद मिलेगा, राजा का आशीर्वाद मिलेगा या मौत से बचने का टिकट। मौत का टिकट? ये बहुत कीमती है। ट्यूटर्स। चिंगजो का सुपरिवार से सू टियानची। मैं पश्चिम का 1000 साल का मशरूम देता हूँ। ये बहुत दुर्लभ है। कहते हैं पश्चिम के राजा के पास ऐसा ही एक था। क्या ये वही है? सू साहब, आप सही बोले। मैं ये राजा को देता हूँ। राजा लंबे जिए, स्वस्थ रहें। अच्छा, जल्दी लाओ। वाह, अच्छा। चिंगजो बहुत अमीर है। सू बेटे ने अच्छा शुरुआत की। महोदय, मैं ये प्राचीन पत्थर देता हूँ। पत्थर पुराने राजा ने पूजा किया था। इसमें शक्ति है। मैं ये राजा को देता हूँ। राजा की हर इच्छा पूरी हो। अच्छा, जल्दी लाओ। तुम्हारे उपहार अच्छे हैं, लेकिन मेरा रात का मोती सब सामान्य है। थोड़ा रुको और देखो, मैं आखिरी में दूंगा, मैं जीतूंगा। मौत का टिकट लूंगा। ट्यूटर साहब, रात का मोती। वाह, जल्दी लाओ। लगता है मेरा उपहार जीत ही जाएगा। वाह, अच्छा। ये तो मेरा परिवार। मौका छूट जाता। और कोई उपहार देगा? नहीं तो हम बंद करेंगे। रुको। अरे तुम अब क्यों आए? उपहार कहाँ है? अरे ये वो छोटा रक्षक लिमफेंग है ना? गूटोंग जिन नहीं है। तो खा देगा। लिमफेंग, निकल जा। मत बिगाड़ो काम, ये तुम्हारा जगह नहीं। आज यहाँ जो लोग हैं सब अमीर परिवार के। ये राजा का कार्यक्रम है। तुम सिर्फ एक सड़क का लड़का। तुम यहाँ मत बनाओ। ट्यूटर साहब, रात का मोती। वाह, जल्दी लाओ। लगता है मेरा उपहार मैं इसे चुरा लूंगा। वाह, अच्छा। मौका छूट जाएगा। और कोई उपहार देगा? नहीं तो हम बंद करेंगे। रुको। अरे क्यों आए? उपहार कहाँ है? अरे ये वो छोटा रक्षक लिमफेंग है ना? गूटोंग जिन नहीं है। वो क्या देगा? लिनफेंग, निकल जाओ। मत बिगाड़ो काम, ये तुम्हारा जगह नहीं। आज यहाँ जो लोग हैं
सब अमीर परिवार। ये रे राजा का कार्यक्रम है। तुम सिर्फ एक सड़क का तुम यहाँ मत बनाओ। साहब, दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी है। उपहार देने आया है। बेकार, ये राजा का जगह है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। उसे बाहर निकालो। हाँ, सिर्फ कुछ सिपाही वो मुझे रोक नहीं सकते। मेरे हाथ में जो है तुम्हारे से 1000 गुना कीमती। अगर तुम मुझे निकालो तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। मैं सोच रहा था सिर्फ एक पुरानी किताब हास्य है। बेशरम। पहले जो लोगों ने दिए तो सब अच्छे थे। तुम किताब लेकर मजाक कर रहे हो। तुम्हारा इरादा क्या है? रुको ट्यूटर साहब, ये किताब खास है। ये प्रसिद्ध काई वो किताब है। ये बहुत दुर्लभ है। हमने 100 साल से ढूंढ रहे हैं। तुमने कहाँ से पाया? कहाँ से मिला? पश्चिम के एक कब्र से मिला है। तुमने कब्र से चुराया? लाओ। वाह, मैं देखता हूँ। ये बंदा, ये किताब जीत जाएगी। हाँ। क्या? कहाँ से ये आया? मेरा काम बिगाड़ दिया। धन्यवाद राजकुमार। ये जीत गया। हाँ बिल्कुल। बस बूढ़े, तुम वापस लेना चाहते हो? ये राजा का उपहार है, वापस नहीं ले सकते। तो तुम राजा को अपमानित कर रहे हो। नहीं, तुम घबराओ मत। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। मैं नियम मानता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किताब मेरी नहीं है। और कौन ऐसा कर सकता? ये किताब लिन का है। उसने मुझे नए राजा को देने को कहा। लिन फेंग ही है। यह बेवकूफ लड़का हम सू का बैकअप दामाद है। यह चीज बहुत कीमती है। लिन फैंग बाहर है। बहुत ताकतवर लोगों से मिला है। लिन फेंग, तुमने हम सू का नाम रोशन किया। मैं अपनी बेटी तुम्हें दूंगा, मुझे चिंता नहीं रहेगी। लिन साहब, मैं चलता हूँ। सच में चेहरे से कुछ नहीं पता चलता। ली फेंग, यह तुम्हारी तैयार की हुई चीज है ना? असली खेल अभी बाकी है। चलो। ताइफू के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी चीज लाया है। कौन आया है? पश्चिमी इलाके का लगता है। ये तो अफसर या अमीर। क्या लाया है? जल्दी लाओ। घुमंतु देश, हमारा बड़ा झेंग और घुमंतु देश सीमा पर सालों से लड़ रहे हैं। ये तो नहीं कि लिखा फरमान। यह घुमंतु देश का ही है। शांति फरमान। शांति फरमान। घुमंतु देश छोटा है, लेकिन लोग बहुत बहादुर हैं, घुड़सवारी में माहिर हैं। लेकिन हमारे बड़े झेंग के साथ अक्सर झगड़े होते हैं। पहले राजा ने 10 लाख सैनिक भेजे थे, लेकिन मिटा नहीं सके। घुटने टेकने तो दूर ही था। अब नया राजा आ गया है। क्यों भी राजा? उन्होंने शांति पत्र भेज दिया। कौन इतना ताकतवर है? इतनी ताकत कैसे है? चीज लाने वाले के साथ एक पत्र भी है। बस यह पत्र घुमंतु भाषा में है। यहाँ बैठे लोग घुमंतु भाषा जानता है। अरे ताइफू, मैं बचपन से ची शहर में पला हूँ, जो हमारे और घुमंतु की सीमा पर है। इसलिए मैं उनकी भाषा थोड़ी जानता हूँ। अच्छा। क्या हुआ? कुछ नहीं। सुना है नया राजा जल्दी आ रहा है। दोनों देश के लोगों की सुरक्षा के लिए देश स्थिर रहे, इसलिए यह शांति फरमान भेजा है। नए राजा के आने के बाद
हम घुमंतु देश से दूत भेजेंगे, बड़े झेंग के राजा से मिलेंगे, शांति की बातें करेंगे। वाह, बहुत अच्छा। आखिरकार युद्ध बंद हुआ। साथ ही बड़े झेंग के नए राजा को बताना है कि यह शांति फरमान लिन फेंग ने भेजा है। यह यश लिन फेंग का है। नमस्ते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यह लगभग निश्चित है कि कुतोंग जिनने उसे भेजा है, कहते हैं कि अमीरी देश के बराबर है। लोग भूल मत जाओ कि लिन फेंग और बड़े झेंग का सबसे अमीर गुतोंग जिन पुराने दोस्त हैं। बल से काम नहीं चलता, लेकिन उनकी ताकत कम हो गई है। सालों से हमसे लड़ रहे हैं। उनके देश में लोग मुश्किल में हैं। गुतोंग जिन बस थोड़ा पैसा देगा, घुमंतु देश के लिए केवल फायदा ही फायदा है। साथ ही नए राजा की प्रतिष्ठा भी है। शांति फरमान भेजना आसान है। यह मामला बहुत गंभीर है। मैं जांच करके फैसला लूंगा। सभी लोग, मैं लिन फेंग सालों से सुरक्षा काम करता हूँ। बहुत दोस्त बन गए हैं। अभी जो चीज दी गई, हालांकि मेरे दोस्त ने मेरे लिए दी, लेकिन यश उनका है। मैं और वान किंग के पास एक और चीज है। नए राजा को देंगे। अरे लिन फेंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। खास सोने की कंघी हम सुपरिवार नए राजा को दे रहे हैं। अरे मेरा बेवकूफ दामाद, मैंने कैसे पा लिया? तुम जैसा बेवकूफ दामाद। अरे सुगी, हमारी आंखें खराब हो गई हैं। तुम चीज नहीं पहचानते तो मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन आंखें खोल कर देखो, वही खास कंघी यह सू को पहला बना देगा। तुम झूठ बोल रहे हो। बाबूजी, तुम्हारा यह दामाद, शायद उसका दिमाग दरवाजे से टकरा गया है। इतनी सारी कीमती चीजें उसने सिर्फ एक कंघी चुनी, अपने नाम कर लिया। बस एक टूटी कंघी है। इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं कह रहा हूँ सू बाबूजी, अपनी बेटी सू वान किंग को मुझे दे दो ना। चलो चलो, दूर रहो। अरे लिन फेंग, तुम खुद हंसी के पात्र बन रहे हो। चलो ठीक है। तुम हम सू परिवार को भी ले डूब रहे हो। हम भी तुम्हारे साथ हंसाए जा रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर आज हम सू पहले नहीं आए, तुम्हारा और वान किंग का रिश्ता टूट जाएगा। तुम लोग बदलते रहते हो, इसलिए इसकी कीमत नहीं जानते। लेकिन ताइफू देखकर हैरान हो जाएगा। अभी जो चीजें दी गई हैं, ये सब मेरे राजा बनने के लिए हैं। कौन सी चीज? न, राजा के अपने दिए गए से ज्यादा कीमती हो सकती है। अब मैं अपना राज, छिपे हुए राजकुमार का रहस्य खोलूंगा। यह रानी ने राजकुमार को दी हुई कंघी है ना? यह राजमहल की चीज है। यह वही कंघी है। क्या लिन फेंग ही राजकुमार है? नहीं, ऐसा नहीं है। राजकुमार बचपन में बाहर भेजा गया था। इसका स्वभाव किस्सों जैसा है, शांत और उदार है। लेकिन कहते हैं राजकुमार 8 फुट लंबा है, लड़का 7 फुट से भी छोटा है। बिल्कुल नहीं, ये वह नहीं है। हाँ, इतनी हिम्मत, राजकुमार बनने की कोशिश कर रहा है। लिन फेंग, यह चीज तुमने कहाँ से ली? ये बूढ़ा बेवकूफ कंघी यहाँ है, फिर भी मेरी पहचान पर शक कर रहा है। मैं उसे गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि यह मामला गंभीर है। सावधान रहना, ठीक है? ताइफू, ज्यादा पूछो मत। मुझे लगता है यह नकली है या फिर चुराई हुई है, क्योंकि वह हर जगह घूमता रहता है। राजमहल की चीजें लाना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। लिन फेंग, तुम खुद बताओ। यह चीज मेरी माँ ने बचपन में दी थी। वे वो ये तरह के नहीं दिया। अब कोई और चीज नहीं दे रहा है तो फैसला करो। फैसले के अनुसार पहला है जिनझू सुपरिवार के लिन फेंग की खास कंघी। वाह, बहुत अच्छा। नए राजा के आने के बाद सामान बनाओगे, मौत से बचाने वाला तगड़ा देंगे। धन्यवाद महाराज। ताइफू का दिमाग बहुत चालाक है। उसने मेरा राज नहीं खोला,
शायद वह मेरी रक्षा कर रहा है। राजकुमार, देखिए, यह शहर के दक्षिण का सुरक्षा दफ्तर है। उस लड़के ने दी हुई वह खास कंघी मैंने जांच की है, यह असली है। वह लड़का कैसा दिखता है? लंबाई लगभग 6 फुट है। चेहरा सुंदर है, दिखने में पहले राजा जैसा दिखता है, लेकिन कहते हैं राजकुमार 9 फुट लंबा है, इसलिए मैं कहता हूँ यह वह नहीं है। तुम बेवकूफ हो। रानी ने जानबूझकर ऐसा किया है, लोगों को धोखा देने के लिए। राजकुमार की सुरक्षा के लिए यह लड़का ही राजकुमार है। मैं बेवकूफ हूँ। मैंने उसे बहुत मेहनत से ढूंढा है। वह जिनझों में सुरक्षा काम कर रहा है। जांच में पता चला है कि राजकुमार हमें कौन राजकुमार? बस एक सुरक्षा कर्मचारी है। अब बोलने का तरीका बदलो। सिख जांच में लिन फेंग और सू परिवार का गहरा रिश्ता है। वह राजमहल नहीं लौट रहा है 3 साल का वादा निभाने के लिए, सू परिवार की दूसरी बेटी से शादी करने के लिए। हाँ, वो अभी बहुत छोटा है। इतना बड़ा राज छोड़कर नहीं चाहता। एक लड़की से शादी करना चाहता है। बचकाना। हा हा हा। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? जियो, यू मेरे काम में बहुत रुकावट डाल रही है। अभी के लिए यह मेरे राजा बनने का महत्वपूर्ण समय है। कोई गलती नहीं चाहिए। अभी सार्वजनिक जगह पर लिन फेंग को मार नहीं सकते। यह जहर रंगहीन और बिना गंध का है, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं समझ गया हूँ, मैं अभी से हटा दूंगा। महाराज, चिंता मत करो। तुमने मुझे क्या कहा? महाराज, हे महाराज। हा हा हा। अच्छा ताइफू, जब मैं राजा बनूंगा मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगा। धन्यवाद महाराज। हा 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 हा। हे ताइफू, आपका स्वागत है। हमारा घर सुनहरा हो गया। आपका क्या आदेश है? चले जाओ। कल नए राजा के लिए चीजें दी गई थी। तुम्हारे सू परिवार का बहुत योगदान है, मिस्र परिवार का बहुत योगदान है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। नए राजा का संदेश देने के लिए हर काम करेंगे, कोई डर नहीं है। सू परिवार के योगदान को देखकर सूकी को जिनझों का गवर्नर बनाया गया है। जब मैं राजा बनूंगा फिर आधिकारिक घोषणा करूंगा। धन्यवाद महाराज। मैं एक आम आदमी हूँ। राजा की कृपा से हमारे राजा की जय हो। उठो, ताइफू को धन्यवाद दो। इस बार तुम्हें नए राजा से पद मिला है। तुम्हारा दामाद लिन फेंग का बहुत योगदान है। अगर उसकी खास कंघी नहीं होती, तुम्हारी रात की मोती से ही तुम्हें पद नहीं मिलता। ताइफू सही कह रहे हैं। मेरा दामाद लिन फेंग, इस बार उसने मेरी उम्मीदें नहीं तोड़ी। बहुत कीमती चीज दी है। अगर राजा को पसंद आए तो अच्छा है। यह राजा ने उसे दी हुई खास फूल है। यह पूर्वी द्वीप देश से आया है। बहुत कम मिलता है, बहुत कीमती है। थोड़ा सा खाने में डालकर खाओ। वह धन्यवाद महाराज। ताइफू जी, ये फूल क्या काम करता है? मैं जानता हूँ तुम क्या पूछ रहे हो, लेकिन याद रखो, नुस्से साल से ऊपर के लोग कभी नहीं खाए। युशान का फूल जवानों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन बूढ़ों के लिए नुकसानदायक है। हे। मैं समझ गया हूँ। यह है, नए राजा ने मेरे दामाद को दिया है। मैं इसे कभी नहीं छूंगा। मैंने रसोई में सूप बनवाया। शिशु को भेजो। ठीक है, मुझे जाना है। दादाजी चाहिए। चिंटू, हमारे परिवार के लिए तुम्हें और लिम्फ को बलिदान देना होगा। वाह, सुगंध है। यह है सूप, पापा ने भेजा है। पापा बोले तुम्हारा दामाद अच्छा काम किया, इसे पुरस्कार देंगे। तुम्हारा पापा अच्छा काम किया है। पापा को ऐसा मत बोलो। नहीं बोलूंगा। चिंटू, जो चाहो खाओ, जो चाहो पहनो, मैं सब दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें सारी खुशी मिले। ठीक है लिम्फ जी। चलो सूप चखते हैं।
पति जी, तुम पहले पियो। ठीक, मैं पहले पीता हूँ। वाह, स्वादिष्ट है। लो, चलो खाना शुरू करें। अरे लिम्फ, क्या हुआ तुम्हें? यह सूप जहर है। चिंटू, चिंटू, श्रीमान जी, आपका स्वागत है। मैं इलाज नहीं कर सकता, कृपया मुझे माफ करें राजकुमार जी। वह क्या दिया? पश्चिम का खतरनाक जहर है, यह रानी के अंदर फैल गया है। क्या वो बच जाएगी? आज रात तक देखेंगे। बेवकूफ, दुनिया में कोई बीमारी तुम्हारे लिए असंभव नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। राजकुमार जी, आप जा गए? उठो, इधर। हाँ, आपने जहर फैलने से रोका, इसीलिए मैं इलाज कर पाया। यह हमारे राज्य का भाग्य है। यह हमारे राज्य का भाग्य है। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब। राजकुमार जी, दक्षिण का राजा गद्दी लेना चाहता है। परदासी का राजा यह पलटक की हाथ का वह तुम्हारी जगह कल के भोज में जाएगा। सेना को बुलाओ, द्रोहियों को मार डालो। जी हुक्म। सेना, सेना। राजकुमार जी, राजकुमार जी, दक्षिण के राजा। लिम्फ चाचा, यह पश्चिम का जहर तुम्हारे लिए कैसा लगा? तुमने अपने क्षेत्र छोड़ा, यह मौत का काम है। चांदनी, तुम बहुत वफादार हो। अरे लेकिन लिम्फ मरने वाला है, अब तुम उसे मार दो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। उन्हें पकड़ो, तीनों को ढूंढो। जरूरत नहीं, लिम्फ को जहर लगा है, अब मर चुका है। कल के भोज में मैं राजा बनूंगा। चिंटू, जागो जल्दी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम हमारी रानी हो। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि तुम्हें सारी खुशी मिलनी चाहिए। राजकुमार जी, रानी को दवा देनी है। ठीक है। अरे मैं करता हूँ। हाँ। साहब जी, साहब जी। बेटी, नए राजा से मिलकर अच्छा व्यवहार करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गई। लेकिन नए राजा के सामने अच्छा प्रदर्शन भी जरूरी है। याद रखो, उस पर अच्छा असर डालो जब वह राजा बनेगा। मैं शहर का प्रबंधक बनूंगा। मैं कहूंगा तुम्हें महल में भेज दूंगा राजा की सेवा करने। चिंता मत करो पापा, कोई भी पुरुष मेरे हाथ से नहीं बच सकता। महाराज, लेकिन भोज शुरू होने वाला है। हमें दक्षिण के राजा को रोकना है। चांदनी, तुम सेना को भोज में ले जाओ।
आधे घंटे में, चाहे रानी जागे या नहीं, मैं वहां पहुंचूंगा। या जी हुक्म। डॉक्टर साहब। राजकुमार जी, क्या तुम्हारे पास जहर है? यह दुनिया का खतरनाक जहर है। आप इसे क्यों चाहते हैं? जहर से जहर मारेंगे, शायद रानी बच जाए। यह बहुत खतरनाक है। दर्ली, लाओ, मुझ पर विश्वास करो। जी हुक्म। हाँ। जी जल्दी घुटने बैठो। महाराज की जय हो। भगवान का आदेश, मैं दुनिया की चिंता करता हूँ, भगवान के नियम का पालन करता हूँ, राज्य की सुरक्षा के लिए, लोगों की खुशी के लिए। योग्य व्यक्ति चुने, सिंहासन सौंपे। पहला आदेश, दक्षिण के राजा को नया राजा बनाया जाए। क्या वो कैसे राजा बन सकता है? यह कैसे संभव है? नया राजा राज्य के नियमों का पालन करेगा, भविष्य के लिए तैयार रहेगा, देश का नेतृत्व करेगा, राज्य की समृद्धि बनाए रखेगा। तैयार रहें। मैं चाहता हूँ कि सभी मंत्री राजकुमार नए राजा का साथ दें, राज्य की शक्ति बढ़ाए, सभी को सूचित करें, सभी जाने। महाराज की जय हो। नए राजा का स्वागत करें। महाराज की जय हो। राजकुमार जी, खांसी खांसी। बहुत अच्छा। बधाई हो राजकुमार जी। यह भगवान की कृपा है। लगता है आपका उपाय काम आया। तुम जाके वह कैसे राजा बन गया? यह ठीक नहीं है। बेवकूफ, नए राजा के सामने घुटने बैठो। कौन बैठेगा? कौन? किरण सेना का स्वागत है। दक्षिण के राजा, तुमने अपना क्षेत्र छोड़ा और राजकुमार को मारने की कोशिश की। अब तुमने राजा का वस्त्र बनाया, गद्दी लेना चाहते हो। सेना, इन दो द्रोहियों को पकड़ो। कौन पकड़ेगा? पूर्व राजा का गुप्त आदेश, दक्षिण के राजा को नया राजा बनाया जाए, यह आदेश है। चांदनी जी, क्या तुम विद्रोह करना चाहती हो? तुम्हारे बनाए हुए आदेश पर राजा की मुहर है क्या? नहीं है ना? नहीं तो क्या हुआ, राजकुमार मर चुका है और राजा का छोटा भाई मैं सिंहासन लूंगा। कौन बना करेगा? हा, चांदनी, मेरी 10 लाख सेना शहर को घेर ली है। आज कोई मुझे नहीं रोक सकता। कल मेरी करोड़ों सेना राजधानी को घेर लेगी। ये देश मेरा होगा। सच में? तुम जीवित हो? यह जहर मुझे नहीं मार सकता। लिम्फ पागल हो गया है। तुम इतना साहस कैसे किया? राजा का वस्त्र पहनकर आए हो। तुम्हारा बाद में हिसाब लूंगा। सेना, इस व्यक्ति को पकड़ो, बाद में सजा देंगे। कौन पकड़ेगा? यहां राजा की मुहर है। कौन अपराध करेगा? महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। मुहर है तो क्या हुआ? क्या ये मेरी 10 लाख सेना को रोक पाएगी? दक्षिण की सेना कहाँ है? दक्षिण की सेना कहाँ है? दक्षिण के राजा, तुम बुरा इंसान हो। तुम्हारी 10 लाख सेना अब किरण सेना के साथ है। जी, क्या असंभव है? किरण सेना कहाँ है? यहाँ। अरे, इन दो द्रोहियों को पकड़ो। इजाज,
नया राजा मैं हूँ। राजकुमार, यह सब दक्षिण के राजा ने किया। उसने मुझे धमकाया। नया राजा मैं हूँ राजकुमार जी। महाराज की जय हो। उठो। धन्यवाद महाराज। रानी का स्वागत है। यह चिंटू है ना? वो यहाँ क्यों आई? वो कैसे रानी बन गई? चिंटू चिंटू ये कमीनी अब वे रानी है। रानी की जय हो। बहुत अच्छा। तुम कहो कि उठ जाएं। उठ जाओ। जी हाँ रानी जी। सुबोध जी, वनी जी, शिटी से, फ्लासर और सिक्सी, हाँ। हाँ महाराज। क्या तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? नहीं नहीं, हमारा परिवार नहीं। सुबोध नहीं, महाराज और रानी की जोड़ी अच्छी है। जल्दी राजकुमार पैदा हो। हाँ सुबोध, तुम सच में ऐसा सोचते हो? आप सेना से सोचते हो? हाँ महाराज, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। अगर कुछ कम है कृपया बताइए महाराज। सुबोध, तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारा नापसंद दामाद आज का राजा है। मैं बेवकूफ था महाराज। कृपया मुझे माफ करें। माफ करें? चुप रहो। तुमने दक्षिण के राजा के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की और अब माफी मांग रहे हो। और तुम सोनू, तुमने रानी को बुरा तरीके से हराया। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा गुनाह? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारा परिवार को मार देना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ। तुमने रानी को पाला है, मौत की सजा माफ है, लेकिन जेल की सजा नहीं। आज से तुम्हारा परिवार रानी से कोई संबंध नहीं रखेगा। तुम गरीब बन जाओगे, हमेशा के लिए दास बन जाओगे। ये बात अगर तुम्हारा परिवार फिर से राज्य के नियम तोड़ेगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम बुरी इंसान हो। हमारी बात मानकर हमारा परिवार ऐसा नहीं हो। तुम बूढ़े बेवकूफ, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम तो संकीर्ण हो, पैसे के पीछे भागते हो। अब यह हालत हुई है, फिर भी मुझे दोष दे रहे हो। मैं तुम्हें बताती हूँ। पिता नहीं है। बुरी बेटी। सेना, इन दोनों को बाहर ले जाओ। नहीं बेटी, छोड़ो। चिंटू रानी नहीं है। छोड़ो मुझे। रानी जी। चिंटू, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें सारी खुशी दूंगा। जो तकलीफें तुमने सही हैं, मैं उन्हें पूरा करूंगा। अब तुम भी राजा के बाद सबसे बड़ी हो। अब कोई तुम्हें नहीं छेड़ेगा। मुझे पता है। लिम्फ, मैं तुम्हें हमेशा विश्वास करती हूँ। महाराज, रानी, आप दोनों बहुत सुंदर जोड़ी हो। सभी लोगों, आप सब घर जा सकते हैं। महाराज का स्वागत है। रानी, तुम बुरी इंसान हो। तुम कमीनी हो। कमीनी हो। तुम्हारी वजह से यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी होती तो हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। सेना, इसे बाहर ले जाओ। ये हमारी बेटी नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कैसे राजा बन सकता है? मुझे तुम्हारा यह कपड़ा पसंद है। इतनी सरकता है। यह तुम्हारे लिए ही है। राजा का कपड़ा पहनकर तुम अजीब लगोगी। चिंटू, हम शादी कर चुके हैं, तो क्या हमें? क्या? हाँ, हमें। लिम्फ, क्या कर रहे हो? मुझे घर से निकाल दिया है। कृपया मुझे अपने साथ रखो। लिम्फ, मैं तुम्हें बेहतर तरीके से सेवा करूंगी। मुझे रानी बना दो। हाँ। सेना, तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे कैसे अंदर आने दिया? इसे बाहर ले जाओ। मत छुओ,
मैं ही रानी हूँ। मैं ही रानी हूँ। मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। अगर पहले पता होता तो तुम ऐसा नहीं करती। तुम ठीक हो ना? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा पति आज का राजा है। मैं ही असली रानी हूँ। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? हमारे साथ थोड़ा समय बिताओ। मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। वाह, बहुत जोश है। मुझे पसंद है। आओ। मत छुओ। मत छुओ मुझे। तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। मैं रानी हूँ। मैं तुम्हारा परिवार मार दूंगी। मैं